नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर का महीना आने वाला है। ये अक्टूबर का महीना यूपी की राजनीति के लिए बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा एक बार फिर फेरबदल करने की तैयारी में है। दरअसल यूपी में विधानसभा का चुनाव तो अभी सालों बाद है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जीत की या कहें सत्ता को पाने की जदोजहद इतनी है कि वो अभी से ही तैयारी में लग गए हैं। इस बार के चुनाव की लड़ाई इसलिए भी खास है क्योंकि सत्ता की लड़ाई से ज्यादा ये लड़ाई अब अस्तित्व की हो गई है। सपा जो पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बसपा भी अब नई रणनीति के साथ चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। और बसपा के लिए अक्टूबर का महीना काफी खास इसलिए भी है क्योंकि काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा अपने मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है। और अब बसपा की इस तैयारी में उसके पुराने नेताओं की ड्यूटी भी तय है। लेकिन इसी बीच अब खबर यह भी आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बसपा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी से जोड़ने के आह्वान पर बसपा ने अभियान शुरू कर दिया है। बसपा ने मिशन मोड पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। इस दौरान कई बड़े नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में प्रदेश भर से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। बसपा मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब इसी कार्यक्रम से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा में वापसी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। यही नहीं, बसपा को लेकर बदल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब जल्द ही बसपा में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन रामचरितमानस विवाद के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। अब वो लोक मोर्चा गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दलितों से जुड़े मुद्दों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें बसपा का साथ मिलता है तो 2027 के चुनाव में वो तीसरे विकल्प के तौर पर भी उभर सकते हैं। हालांकि मायावती अपने पुराने नेताओं की वापसी पर फोकस कर रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टिप्पणी भी करी है। उन्होंने कहा, अगर मायावती ये साबित करे कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन पर चल रही हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उनसे हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। ये बयान सीधे तौर पर बसपा में वापसी को लेकर उनकी ललक को दर्शा रहा है। मौर्य ने एसपी पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए समझते हैं कि सपा की सरकार चल रही है, खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो पहले भाजपा में थे, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और अब वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। उनकी बयानबाजी से ये साफ है कि वो खुद को दलित बहुजन आंदोलन का चेहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या मायावती उन्हें माफ करेंगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद ने बसपा के साथ जुड़ने पर बात की हो। याद हो कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बस्ती मंडल में लोक मोर्चा के बैनर तले 10 राजनीतिक दलों का एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता लोक मोर्चा के संयोजक और पूर्व मंत्री यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा से अलग होने का कारण बताते हुए कहा था कि अगर बहन जी अपने पुराने मिशन पर लौट आती हैं तो वो खुशी खुशी उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बसपा में अलग होने का कारण ही यही था कि बहन जी बाबा साहेब के मिशन और मान्यवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा कर रही हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों को बसपा में वापसी के लिए सॉफ्ट सिग्नल भेजने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, या कहा तो ये भी जा रहा है कि अपनी सियासी अस्तित्व बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा में वापसी की पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल उस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।